everyone, welcome back to my channel Zoologist AK and I'm Aarti Kaushik here again with another class एव्स और जो किस में इंक्लूड की गई सुपर क्लास टेट्रापोड्स में। टेट्रापोड्स मतलब 4 पोड्स, पोडा मतलब लिम्ब्स, 4 लिम्ब जिसकी होती हैं। तो यहाँ पे हम एव्स की बात कर रहे हैं इन वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की सुपर क्लास है टेट्रापोडा, एक सुपर क्लास आती है पाइसेस। ठीक है, तो टेट्रापोडा में हम एव्स की बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की है किसके बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे किसकी, एव्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे डिफरेंट टाइप्स की हम फेदर्स की स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के हम क्लॉज के और बिग्स की स्टडी करेंगे और फ्लाइट मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो हम कैसे हम क्लासीफाई करेंगे एव्स को। जो एव्स होते हैं वो फेदर्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं। बाईपैड होते हैं, बाई मतलब 2, पैड्स मतलब लिम्ब्स, लेग्स। ठीक है, 2 लिम्ब्स होती हैं इनके अंदर। जो बोन जो होती है वो अब्सेंट होगी, या फिर ऐसे बोल दो कि वो मॉडिफाई होके एक बिग की या बिल की फॉर्मेशन ले लेती है, जो कि टूथलेस होती है, जिसके अंदर टिथ प्रेजेंट नहीं होते। लिम्ब्स यहाँ पे 2 पेयर होते हैं, बट 1 पेयर जो होता है लिम्ब्स का वो मॉडिफाई हो गया यहाँ पे किसमें, विंग्स में। तो जो 4 लिम्ब्स होते हैं वो हमारे अंदर तो क्या बन जाते हैं, हाथ बन जाते हैं, ठीक है, आर्म्स बन जाती हैं। बट यहाँ पे जो 4 लिम्ब्स है वो मॉडिफाई होकर विंग्स की फॉर्मेशन करते हैं। जो हिंड लिम्ब्स होते हैं यहाँ पे वो लेग्स की फॉर्मेशन करती है, और लेग्स क्या होती है, लार्ज होती है, और लेग्स की एंड पॉइंट पे क्लोज प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिजिट। ठीक है, अगर इन्हीं डिजिट की बात हम रेप्टाइल्स में करें तो वहाँ पे पेंटाडेक्टाइल थे, मतलब कि वहाँ पे 5 डिजिट प्रेजेंट थी। पर यहाँ पे बात करें तो 4 डिजिट प्रेजेंट होती हैं, और ये क्लॉड टॉय की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो 4th डिजिट होती है वो रेडिमेंट्री होती है, या फिर बोलो तो बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, बॉडी के बाहर स्केलेटन पाया जाता है। तो उसमें क्या क्या आता है, एक्सोस्केलेटन यहाँ पे एपिडर्मिस से फॉर्म होता है। देखो, मैंने हमेशा बात की अपनी वीडियोज़ में कि जो स्किन है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, नीचे वाली को डर्मिस बोलते हैं। जो एपिडर्मिस है वो किससे बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। ये क्या है, हमारी जर्म लेयर है। तो जो एपिडर्मिस है उससे डराइव करते हैं क्या, क्लॉज भी, स्केल्स भी और फेदर्स भी। तो एक्सोस्केलेटन, लेग्स के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें, एव्स में, बर्ड्स में, और फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। ये किसके डेरिवेटिव होते हैं, ये एपिडर्मिस के डेरिवेटिव होते हैं, इसलिए इनको क्लॉज को, स्केल्स को, फेदर्स को क्या बोला जाता है, एपिडर्मल डेरिवेटिव। यहाँ पे स्किन प्रेजेंट होती है पर उसके अंदर ग्लैंड्स नहीं होती। देखो, रेप्टाइल्स के अंदर भी ग्लैंड्स नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स उसकी बॉडी को कवर करके रखते हैं। बट जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं या मैमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आके आ जाती है, ग्लैंड्स आ जाती हैं। अब बर्ड्स में भी क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, तो वहाँ पे ग्लैंड्स नहीं मिलती। पर यहाँ पे एक क्यूटेनियस ग्लैंड होती है। क्यूटेनियस वर्ड किसके लिए आता है, स्किन के लिए आता है। तो स्किन के अंदर यहाँ पे ग्लैंड होती है जिसको यूरोपाइजियल, देखो यूरो वर्ड किसके लिए आता है, टेल के लिए आता है। यूरो वर्ड किसके लिए आता है, टेल के लिए आता है। तो ऐसी ग्लैंड जो टेल के अंदर प्रेजेंट हो उसको यूरोपाइजियल ग्लैंड बोलते हैं, और प्रीन ग्लैंड बोलते हैं जो टेल के बेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें हमारी बात आती है फ्लाइट मसल्स की। अब यहाँ पे फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लाइट मसल्स जो क्या करेंगी, इनको उड़ने में हेल्प करेंगी, फ्लाइंग में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये 3 मेन कैटेगरी की फ्लाइट मसल्स होती हैं यहाँ पे, पेक्टोरल मसल्स, एसेसरी मसल्स एंड टेंसर मसल्स। कौन कौन सी मसल्स होती है, पेक्टोरल, एसेसरी मसल्स एंड टेंसर मसल्स। दीज मसल्स हेल्प इन फ्लाइंग। बोन्स यहाँ पे न्यूमोटिक बोन्स होती है। न्यूमोटिक मतलब होलो बोन्स होती है, खोखली बोन्स होती हैं, और कोई मैरो नहीं होता। बोन मैरो, जैसे हमारे में बोन मैरो होता है, येलो मैरो होता है। ठीक है, एक बोन मैरो होता है हमारे अंदर, एक येलो मैरो होता है। येलो मैरो हमारा क्या करता है, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स को सिक्रेट करता है, इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है येलो बोन मैरो। और जो रेड बोन मैरो होता है वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, जिसमें हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, HSC, ठीक है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर। ह्यूमन बींग्स की बात की है ये मैंने। ठीक है, तो बोन मैरोस किस में एब्सेंट होता है, हमारे बर्ड्स की बोन्स के अंदर बोन मैरो एब्सेंट होने की वजह से वो होलो होगी। होलो मतलब अंदर से खोखली होगी। खोखली होगी तो वो क्या करेंगी, वो फ्लाइंग में हेल्प करेंगी, लाइट हो जाएगी, लाइट वेट हो जाएगा बर्ड्स का। ठीक है, एयर स्पेस प्रेजेंट होंगे, एयर फिल हो जाएगी उसमें। स्कल क्या होगा, मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है, क्योंकि उसको मूवमेंट करनी है अपने प्रे को, प्रेडेटर से बचने के लिए और प्रे को पकड़ने के लिए।
उसको ज़्यादा मूवमेंट करती है। तो देखो हमने पढ़ा कि जो हमारी पाइसेस थी, क्या थी, पाइसेस थी, जो हमारी पाइसेस थी, फिशेस थी, ठीक है, जो हमारी फिशेस थी या जो हमारे एम्फीबियंस थे, उनमें क्या था, फिशेस के अंदर क्या था, हमारा मोनोकोंडाइलिक स्कल, मोनोकोंडाइलिक स्कल था। फिशेस के अंदर भी मोनोकोंडाइलिक, रेप्टाइल्स के अंदर भी मोनोकोंडाइलिक, एंड हमारा यहाँ पे एव्स के अंदर भी क्या है, मोनोकोंडाइलिक स्कल है। बट जब हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डाइकोंडाइलिक स्कल है, मतलब 2 ओसिपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होते हैं, जो फोरामेन एक ओपनिंग होती है स्कल के अंदर जिससे वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू अटैच होते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे फिशेस, रेप्टाइल और एव्स के अंदर क्या होता है, मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है, सिंगल ओसिपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रा हेट्रोसेलस टाइप की होती है, मतलब जो सेंट्रम होगा वो अलग अलग शेप का प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हेट्रोसेलस टाइप का यहाँ पे वर्टिब्रे प्रेजेंट होंगी। इन सिंसैक्रम, सिंसैक्रम क्या होता है, फ्यूजन, किसका, वर्टिब्राई का फ्यूजन, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है इसलिए इनको वर्टिब्रेट बोला जाता है। अब जो वर्टिब्रा होती है ना, उनका डिवीजन होता है थोरेसिक, लुम्बरल, सैकुलर और टेल वाले रीजन में। वर्टिब्रा का हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हम उनको स्टडी कर सकें अच्छे से। तो थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, लुम्बर होती हैं जो हमारे कमर वाले रीजन में होगी, सैक्रल जो नीचे वाले रीजन में होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, पोस्टीरियर जो साइड में थोरेसिस वर्टिब्रे प्रेजेंट है, लुम्बर वर्टिब्रे प्रेजेंट है और सैक्रल वर्टिब्रे प्रेजेंट है, और एंटीरियर कोडल वर्टिब्रे जो हैं उनका फ्यूजन हो जाता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंसैक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंसैक्रम। तो कौन कौन सी वर्टिब्रे यहाँ पे फ्यूज होकर सिंसैक्रम की फॉर्मेशन करती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो सबसे पोस्टीरियर हमारी थोरेसिक, लुम्बर, पूरा लुम्बर रीजन, सैक्रल और एंटीरियर कोडल वर्टिब्रे, ये क्या करती हैं, ये फ्यूज हो जाती हैं और सिंसैक्रम की फॉर्मेशन करती हैं। लास्ट 3 और 4 टेल वर्टिब्रे होती हैं, वो पाइगो स्टाइल की फॉर्मेशन करती हैं। देखो टेल मतलब कोडल, टेल मतलब कोडल। अब कोडल जो वर्टिब्रे हैं उसमें से एंटीरियर रीजन तो सिंसैक्रम की फॉर्मेशन में यूज हो गया, और जो बाकी बचा 3rd एंड 4th जो है टेल वर्टिब्रे वो फ्यूज होकर पाइगो स्टाइल की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीन ग्लैंड किस में प्रेजेंट होती है, यूरोपाइजियल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेल में प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है, बर्ड्स में। देखो हमने बात की थी कि जो स्टर्नम है वो रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। स्नेक्स के अंदर तो बिल्कुल एब्सेंट होता है, इसीलिए वो अपनी रिब्स की हेल्प से मूवमेंट कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। बट जो स्टर्नम है वो लार्ज होता है, यूजुअली विद ए वर्टिकल मिड वेंट्रल कील, उनमें एक कील भी प्रेजेंट होती है ताकि जो फ्लाइट मसल्स हैं उससे अटैच रहें। तो वेल डेवलप्ड स्टर्नम होता है क्योंकि इनको फ्लाइंग करनी है, ठीक है, इनको फ्लाइंग करनी है, तो इस तरह से बॉडी इनकी डेवलप हो जाती है, ठीक है, इस तरह से बॉडी डेवलप हो जाती है। तो कील की फॉर्मेशन होती है, किस में होती है, बर्ड्स में होती है, ठीक है। रीब विद पोस्टीरियर डायरेक्टेड प्रोसेस, पोस्टीरियरली डायरेक्टेड प्रोसेस होती है इनके अंदर, रिब्स के अंदर, जिसको अनसीनेट प्रोसेस बोलते हैं, अनसीनेट प्रोसेस बोलते हैं। क्लेविकल और एक सिंगल इंटरक्लेविकल दोनों फ्यूज हो जाएंगी और क्या फॉर्म करेंगी, वी शेप्ड की बोन, जिसको क्या बोलते हैं, फर्क्यूला। क्या बोलते हैं, फर्क्यूला। क्लेविकल बोन और इंटरक्लेविकल दोनों फ्यूज होके वी शेप्ड की बोन फॉर्म करती हैं, इस शेप की बोन फॉर्म करती है, इस शेप की बोन फॉर्म करती हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फर्क्यूला। क्या बोला जाता है, इसको फर्क्यूला बोला जाता है। यहाँ पे ये जो बोन्स है ये क्या है, क्लेविकल, और ये जो बोन है ये क्या है, इंटरक्लेविकल। क्या है, इंटरक्लेविकल। तो इंटरक्लेविकल एंड क्लेविकल फ्यूज होके क्या बोन फॉर्म कर रही है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फर्क्यूला, ठीक है, जिसको विश बोन या मैरिथो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको विश बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैरीथोट बोन बोलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, इसोफिगस। इसोफिगस की बात करते हैं। बर्ड्स के अंदर इसोफिगस जो होता है, इसोफिगस क्या होता है, फूड पाइप। क्या होती है, फूड पाइप होता है, ठीक है। तो फूड पाइप इज डायलेटेड इनटू, मतलब उसका जो एंड पॉइंट होता है, हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें तो इसोफेगस स्टमक में रिच करता है, उसका एंड पॉइंट या डायलेशन कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर होता है। बट अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वहाँ पे क्रोप की फॉर्मेशन होती है, क्रोप की फॉर्मेशन होती है। क्रोप क्या करता है, पीजन के केस में तो ये पीजन मिल्क सिक्रेट करता है जब उनका ब्रीडिंग सीजन आ जाता है, और वो क्या करते हैं, अपने फूड को स्टोर करते हैं क्रोप के अंदर, पिजन्स। स्टमक यहाँ पे डिवाइडेड होता है ग्लैंडुलर, प्रोवेंट्रिकुलस एंड एक मस्कुलर गिजार्ड में।
पे स्टमक किस में डिवाइड होता है, प्रोवेंट्रिकुलस, ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, गिजार्ड। जो जंक्शन है, जंक्शन किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का जंक्शन और रेक्टम का जंक्शन। रेक्टम जहाँ पे हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे डाइजेशन होता है कंप्लीट और एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम का जंक्शन होता है, और वो जंक्शन कहाँ पे होता है, उस पेयर्ड जंक्शन को एक स्ट्रक्चर के थ्रू मार्क किया जाता है जिसको रेक्टल केके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केके, ठीक है, रेक्टल केके बोलते हैं। क्लोएका जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें हम इसको 3 चैम्बर्ड में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एंटीरियर जो होता है हमारा, एंटीरियर मोस्ट चैम्बर ऑफ क्लोएका इज नोन एज कोप्रोडियम। क्या बोला जाता है, कोप्रोडियम। मिडल जो होता है उसको यूरोडियम, और जो लार्ज पोस्टीरियर होता है वो क्या होता है, प्रोक्टोडियम। कोप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। कोप्रो मतलब एंटीरियर, यूरोडियम मतलब मिडल, और प्रोक्टोडियम मतलब पोस्टीरियर, पी से पोस्टीरियर, ठीक है। देयर इज नो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर नहीं होता बर्ड्स में, जैसे पिजन, पिजन में नहीं होता, ओनली पिजन, ठीक है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है, स्पंजी लंग्स होते हैं, कॉम्पैक्ट लंग्स होते हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गए वैसे ही। इसमें एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक्स क्या करते हैं, बॉडी वेट को रिड्यूस करते हैं और डबल रेस्पिरेशन में और इंटरनल कूलिंग में हेल्प करते हैं। एक सेक्स प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक्स, जो क्या करेंगे, पहला काम तो उनका रिड्यूस करना होगा, क्या रिड्यूस करना, बॉडी का वेट। दूसरा क्या होगा, डबल रेस्पिरेशन करना, डबल रेस्पिरेशन करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, इंटरनल कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे, इंटरनल कूलिंग करेंगे, ठीक है। एक साउंड वो बॉक्स प्रेजेंट होता है, साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सिरिंक्स। क्या बोला जाता है, सिरिंक्स बोला जाता है। जो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है। और ये कहाँ पे लाई करता है, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियाई के जंक्शन पे, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियाई के जंक्शन पे लाई करता है, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियाई के जंक्शन पे लाई करता है। क्या, सिरिंक्स, साउंड बॉक्स। हार्ट यहाँ पे क्या होता है, 4 चैम्बर होता है, जैसे मैमल्स का होता है। रेड ब्लड सेल्स ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होती है, देखो रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड हमारे एम्फीबियंस में क्या होंगी, न्यूक्लिएटेड हमारी आरबीसी होंगी। पर जब हम मैमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स में क्या होती है, ए न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। किडनी यहाँ पे क्या होगी, मेटानेफ्रिक किडनी होगी। कैसी नेफ्रिक किडनी होगी, मेटानेफ्रिक। रेप्टाइल्स में भी यही है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स हमारी, देखो हमारी क्रेनियल नर्व्स 12 हो जाती हैं, किसके अंदर आके, रेप्टाइल्स में हमारी क्रेनियल नर्व्स 12 हो जाती हैं, बर्ड्स में भी 12 होती हैं और मैमल्स में भी 12 होती हैं। अब जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर में 3 ओसिकल्स होते हैं, ठीक है, स्टेप्स, इनकस एंड हमारे 3, ये जो स्टेप्स इनकस वाले रीजन है इसको ओसिकल्स बोलते थे, ईयर ओसिकल या बोन बोलते हैं इसको। तो सिंगल ओसिकल प्रेजेंट होता है मिडल ईयर में, और मिडल ईयर अब्सेंट किस में होता है, किस में अब्सेंट होता है, रेप्टाइल्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। क्या होता है, मिडल ईयर अब्सेंट होता है। आई में निक्टेटेड मेम्ब्रेन पाई जाती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है आईज में, बर्ड्स की। किसकी आइज में, बर्ड्स की आइज में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, और ये फिशेस में भी पाई जाती है। पैक्टिन इज फाउंड इन द आइज नियर ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के आगे, जैसे ये है आइज है, उसमें ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे होगा उसके आगे ऐसे इस तरह से कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आइज में, आइज में, ठीक है, उसको बोला जाता है पैक्टिन। अब ये पैक्टिन हेल्प किस में करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, आई बॉल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये जो पैक्टिन है ये सभी बर्ड्स में पाया जाता है एक्सेप्ट कीवी, कीवी को छोड़ के सभी बर्ड्स में पैक्टिन पाया जाता है। आई बॉल के आगे प्रेजेंट होता है, नियर ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आई बॉल को, ठीक है। एक कोपुलेटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है ऑल बर्ड्स में, बट कोपुलेटरी ऑर्गन्स मेल में प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स के, और ये कैसा होता है, मस्कुलर होता है। बट बर्ड्स की बात करें तो ये सब बर्ड्स में अब्सेंट होगा, बट कुछ बर्ड्स हैं जैसे रेटिटाई, ठीक है, गीज एंड डक्स, इनमें प्रेजेंट होता है कोपुलेटरी ऑर्गन। रेटिटाई, गीज एंड डक्स के अंदर क्या होता है, हमारा कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फीमेल्स ओवी पेरस होती हैं, मतलब एग देती हैं। सिंगल फंक्शनल ओवेरी होती है। क्यों होती है सिंगल फंक्शनल ओवेरी, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट है भाई, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये फ्लाइंग करती हैं, फ्लाइंग करते टाइम अगर 2 ओवेरी होंगी तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक सिंगल फंक्शनल ओवेरी यहाँ पे
होती है एंड ओविडक्ट भी होती है, जिसको मुलेरियन डक्ट बोला जाता है। ओविडक्ट जैसे हमारे अंदर ओविडक्ट होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, ऐसे ही इनके अंदर भी क्या होती है, ओविडक्ट होती है। एग्स क्या होंगे, क्लीडोइक एग होंगे। मैक्रोलेसिथल होंगे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर योक होगा। मियोलेसिथल होंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रोइनिक लेयर भी प्रेजेंट होती है, 3 एम्ब्रोइनिक लेयर प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको एमनियोटा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फेदर्स के बारे में। अब जो फेदर्स हैं वो सिर्फ बर्ड्स में पाए जाते हैं। अब जो फेदर्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ओनली इन बर्ड्स। और वो कौन से प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, वो केराटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इसी केराटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं नेल्स, और इसी केराटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं हमारे हेयर्स, और इसी केराटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं क्या, बर्ड्स के अंदर फेदर्स। और इनके ऊपर क्या नहीं स्टे करता, हमारा वाटर स्टे नहीं करता, वाटर प्रूफ होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। बट जो फेदर्स होते हैं उनके अंदर ऑयली सिक्रेशन होता है। क्या होता है, ऑयली सिक्रेशन। अब ये ऑयली सिक्रेशन किसके थ्रू होता है, ये प्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है। जो हमने प्रीन ग्लैंड पढ़ी या यूरोपाइजियल ग्लैंड जो पढ़ी, यूरोपाइजियल यूरो वर्ड किसके लिए होता है, टेल के लिए। यूरोपी से क्या होती है, ग्लैंड। ठीक है, यूरोपाइजियल ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, टेल रीजन में पाई जाती है बर्ड्स की। और ये कैसी ग्लैंड है, ये ऑयल ग्लैंड है। इनको सिबेशियस ग्लैंड बोला जाता है। ये कैसी हैं, ऑयल ग्लैंड है, ऑयल सिक्रेशन करेंगी, ऑयल सिक्रेशन करेंगी। ठीक है, जो अरेंजमेंट होती है फेदर्स की बर्ड्स के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, टेरिलोसिस। क्या बोला जाता है, टेरिलोसिस। टेरिलोसिस इज अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स। किसकी अरेंजमेंट, फेदर्स की। अरेंजमेंट ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी ऑफ बर्ड्स, ऑन द बॉडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की बॉडी पे फेदर्स की अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, टेरिलोसिस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो फेदरलेस एरिया होता है, जो फेदरलेस एरिया होता है बर्ड्स की बॉडी में, कौन सा एरिया, फेदरलेस एरिया। फेदरलेस एरिया जो होता है बर्ड की बॉडी में, उसको एप्टेरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एप्टेरिया बोला जाता है। ठीक है, 4 टाइप्स के मेन फेदर्स होते हैं, क्विल फेदर्स, ठीक है, कॉन्टोर फेदर्स, फिलोप्लूम्स फेदर्स एंड डाउन फेदर्स। ये इंपॉर्टेंट फेदर्स हैं। ठीक है, कौन से, क्विल फेदर्स, कॉन्टोर फेदर्स, फिलोफोम फेदर्स एंड डाउन फेदर्स। तो जो क्विल फेदर्स होते हैं, क्विल फेदर्स जो होते हैं हमारे, ये क्विल फेदर्स जो होते हैं ये विंग्स की फॉर्म में होते हैं, और इन विंग्स को क्या बोला जाता है, रेमिजेस बोला जाता है। रेमिजेस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, रेमिजेस। ठीक है, और इनकी क्या होती है, टेल होती है। क्या होती है, टेल होती है, जिसको रेक्ट्रिसिस बोलते हैं, रेक्ट्रिसिस बोलते हैं। ठीक है, और जो फिलोफोम होते हैं हमारे फिलोफोम, ये वाले जो फेदर हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिलोफोम फेदर्स बोलते हैं। और जो हमारे डाउन फेदर्स हैं, ये डाउन फेदर्स, ये क्या करते हैं, बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होने देते बॉडी पे, फिलोफोम एंड डाउन फेदर्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऐसे वर्टिब्रेट हैं जो वार्म ब्लडिड हैं, जो क्या है, एंडोथर्म्स हैं। जो एंडो मतलब इनसाइड, थर्म्स मतलब इनका टेम्परेचर, अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, वार्म ब्लडिड इनको हम बोलते हैं। ठीक है, वो एंडोथर्म्स या होमियोथर्म्स। होमियो मतलब सेम, थर्मस मतलब टेम्परेचर, सेम होता है बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट रहता है। जैसे हमारा कांस्टेंट रहता है वैसे इनका भी कांस्टेंट रहता है। अब सबसे पहले फेदर की बात करते हैं, क्विल्स। सबसे पहले फेदर क्या है, क्विल है। ये ए और बी हमारे क्या है, क्विल टाइप के फेदर हैं। अब हमें दिख रहा है कि ये लार्ज फेदर्स हैं। ये जो हमारे फेदर्स हैं ये क्या है, लार्ज हैं। विंग्स टाइप में है, टेल्स टाइप में है। ठीक है, विंग्स में और टेल में पाए जाते हैं, विंग के रीजन में पाए जाते हैं और टेल के रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कौन से फेदर्स, हमारे क्विल फेदर्स। इनमें एक सेंट्रल एक्सिस होती है, ये जो सेंट्रल एक्सिस होती है, ये इस सेंट्रल एक्सिस को क्या बोलते हैं, शाफ्ट या रेचिस। शाफ्ट या क्या बोलते हैं इसको, रेचिस बोलते हैं। ये सेंट्रल एक्सिस जो है इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट या रेचिस बोलते हैं। एक स्मॉल प्रोक्सिमल पार्ट होता है शाफ्ट का, जो होला और ट्रांसलूसेंट होता है, वो सिलेंड्रिकल होता है। ये होलो भी होगा, खोखला सा होता है, ये देखा होगा आपने। ठीक है, और ये क्या होता है, होलो होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसको क्या बोलते हैं, कालामस।
ठीक है। जो लॉन्ग डिस्टल सॉलिड ओपेक पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेचिस बोलते हैं। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले रीजन को रेचिस बोलते हैं। ठीक है, शाफ्ट, ये एक शाफ्ट है। ठीक है, ये पूरी क्या है, शाफ्ट। इसका पीछे वाला रीजन रेचिस कहलाता है, आगे वाला रीजन कैलामस कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखें तो एक क्या होता है कि अम्बलिकस, एक अम्बलिकस होती है, सुपीरियर अम्बलिकस, वो क्या करती है, रन करती है, इस रेचिस के अलोंग रन करती है। ठीक है, एक छोटा सा होल भी प्रेजेंट होता है, इस होल को क्या बोलते हैं, सुपीरियर अम्बलिकस बोलते हैं। इस छोटे से होल को क्या बोलता है, सुपीरियर अम्बलिकस बोलते हैं। ठीक है, डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होता है। इसमें बार्ब्स प्रेजेंट होते हैं, वेन्स प्रेजेंट होंगे। बार्ब्स तो यही होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें बारबिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ईमू बर्ड में एक आफ्टर शाफ्ट होती है जिसको लॉन्ग मेन शाफ्ट बोला जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा जो आते हैं वो आते हैं कोवर्ट्स। कोवर्ट्स क्या होते हैं, कोवर्ट्स आर स्मॉल फेदर्स। कोवर्ट्स क्या होते हैं, स्मॉल फेदर्स होते हैं। ये भी विंग्स में और टेल्स में पाए जाते हैं, विंग्स में एंड टेल्स में पाए जाते हैं, जैसे हमारे क्विल्स पाए जाते हैं। ये जो भी बेस, क्विल्स के बेस पे, क्विल के बेस पे जो गैप रह गया, क्विल के बेस पे जो गैप रह गया उसको फिल करने के लिए जो हमारे कोवर्ट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो इनका जो कालामस होता है, इनका जो कालामस होता है, इनका जो कालामस होता है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है कालामस इनका। ठीक है, क्विल्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टोर। क्या आते हैं, कॉन्टोर आते हैं हमारे। जो कॉन्टोर हैं हमारे, ये जो कॉन्टोर फेदर्स हैं ये क्या है, दीज आर स्मॉल फेदर्स, दीज आर स्मॉल फेदर्स डेट कवर द बॉडी, एंड बॉडी को ये क्या देते हैं, एक शेप देते हैं। ठीक है, ये क्विल्स जैसे ही दिखाई देते हैं, बट देयर बार्ब्स आर नॉट स्ट्रोंगली जॉइंट। जैसे इनके जो बार्ब्स होते हैं वो स्ट्रोंगली जॉइंट नहीं होते और उनको ईजिली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, ईजिली इनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इनमें भी शाफ्ट होगी, कालामस होगा, ये सारे रीजन तो सेम होंगे, पर ये क्या होते हैं, ईजिली सेपरेट किए जा सकते हैं। फिर आते हैं फिलोफोम। फिर क्या आते हैं हमारे, नेक्स्ट कैटेगरी फिलोफोम की आती है, सॉरी फिलोफोम बोल देती हूँ मैं इसको, फिलोप्लूम्स की आती है, फिलोप्लूम्स। ये कॉन्टोर फीदर के किसके नीचे होते हैं, ये बिलो कॉन्टोर फेदर्स। जो हमारे कॉन्टोर फेदर्स हैं जो बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करते हैं, उनके नीचे ये प्रेजेंट होते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनका जो कालामस है वो हमें दिख रहा है कि लॉन्ग होता है, ये कालामस लॉन्ग होता है, या फिर हम बीच वाला रीजन बोले, रेचिस शाफ्ट बोले इसका, तो ये लॉन्ग रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और छोटी सी वीक से इसमें क्या होती है, बार्ब्स प्रेजेंट होती है। बार्ब्स क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बारबिक्यूल्स के साथ, बहुत छोटे छोटे हेयर्स के साथ ये क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्या, डाउन फेदर्स। फिर क्या आते हैं, डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डाउन फेदर्स क्या करते हैं, कवर करते हैं। किसको कवर करते हैं, न्यूली हैच्ड बर्ड को। न्यूली हैच्ड का मतलब क्या होता है, जब अंडे से बच्चा निकलता है। ठीक है, तो न्यूली हैच बर्ड को ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। कौन, डाउन फेदर्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, नेस्टलिंग डाउन्स बोलते हैं, क्योंकि ये नेस्ट में जब हमारा क्या होगा, न्यूली हैच्ड हमारा वो होगा बर्ड, तो उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको नेस्टलिंग डाउन्स बोलते हैं। इनमें शॉर्ट कालामस होता है, इनके अंदर लॉन्ग रैशेज होती हैं, ये बहुत सारी रैशेज हैं जो लॉन्ग होंगी, और बहुत सारी फ्यू वेस्टिजियल बार्ब्स इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो रेचेस हैं वो लॉन्ग तो होती हैं, बट वो क्या हो जाती हैं, वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो हमारे डाउन फेदर्स हैं ये किसके नीचे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कॉन्टोर फीदर के नीचे। किसके नीचे पाए जाते हैं, कॉन्टोर फीदर के नीचे पाए जाते हैं। फिलोप्लूम्स भी एंड डाउन फेदर्स भी, दोनों ही बिलो कॉन्टोर फेदर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं कौन से, लास्ट वन आ गए हमारे क्या, यहाँ पे रिक्टल ब्रिस्टल टाइप के जो हमारे क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। ये इनका शॉर्ट कालामस होता है, और एक लॉन्ग रेचेस होती है, एक लॉन्ग पॉइंटेड रेचेस होती है। कुछ वेस्टिजियल और रडिमेंट्री बार्ब्स प्रेजेंट होती हैं इसके बेस पे, और ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं नियर द माउथ ऑफ फ्लाई
फ्लाई कैचर। जो फ्लाई कैचर होते हैं बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो उड़ते उड़ते कैच करते हैं, उनके माउथ के आगे प्रेजेंट होते हैं ये हमारे रिक्टल ब्रिस्टल्स। ठीक है, बात करते हैं किसकी, बीक्स की। बीक्स, टाइप ऑफ बीक्स कैसे होती हैं बर्ड्स के अंदर, तो बहुत टाइप की बीक्स होती हैं, जैसे सीड ईटिंग बीक्स होगी, कटिंग बीक्स होगी, फ्रूट ईटिंग बीक्स होगी, इंसेक्टिवोर्स बीक होगी, वुड चिस्लिंग बीक वुड पैकर के अंदर होंगी, टीयरिंग पार्सिंग बीक होगी, मड प्रोबिंग बीक होगी, वाटर एंड मड स्ट्रेनिंग बीक होगी, फिश कैचिंग बीक होगी, स्पेट्यूलेट बीक होगी और फ्लावर प्रोबिंग बीक होगी। अब ये जो बीक है ये डिपेंड करती है कि वो जो बर्ड है हमारा उसकी फूड हैबिट्स क्या हैं। उसकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या होती है, बीक्स डेवलप होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सीड, हमारी सीड जो हमारा ईटिंग बीक है वो, तो ये शॉर्ट होती हैं, पैग लाइक होती हैं, स्मॉल होती हैं ये, और क्या होती है, पैग लाइक होती है, कॉनिकल बीक्स होती हैं, स्मॉल कॉनिकल बीक्स, जैसे स्पैरो के अंदर होगी। ठीक है, स्मॉल कॉनिकल बीक होती हैं, स्मॉल सीड ईटिंग बर्ड्स में होती हैं, जैसे स्पैरो में और फिंचिस में। ठीक है, तो इस तरह की बीक जो स्मॉल कॉनिकल बीक होती हैं ये सीड ईटिंग बीक है, स्पैरो में और फिंचिस में पाई जाती हैं। फिर आता है कटिंग बीक। ठीक है, कटिंग बीक लॉन्ग स्लेंडर बीक्स होती हैं क्रोज के अंदर। ये क्या है, क्रोज के अंदर है, लॉन्ग स्लेंडर बीक्स है, कटिंग काटते हैं ये अपने फूड को, जैसे ये कार्निवोर्स भी होते हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अगर मीट वगैरह खाना है तो उसको काटने में यूज़ होती है, तो लॉन्ग स्लेंडर बीक्स हैं, कटिंग बीक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारी फ्रूट ईटिंग बीक। जो फ्रूट ईटिंग बीक होती हैं वो लॉन्ग स्लेंडर होती हैं, सॉरी शार्प होती हैं, मासिव होती है और हुक्ड होती हैं, हुक्ड बीक होती हैं ये, और लॉन्ग होती हैं। ठीक है, हुक होगी, शार्प होगी, और ये किस में होती है, पैरट्स के अंदर होती है फ्रूट ईटिंग हमारी बीक्स। तो पहली हमारी क्या थी, सीड ईटिंग बीक्स, सेकंड कटिंग बीक इस तरह की होती है, और थर्ड क्या है, फ्रूट ईटिंग बीक्स। नेक्स्ट हमारी क्या है, इंसेक्टिवोर्स बीक होती हैं। क्या होती है, इंसेक्टिवोर्स बीक, जो किस में हेल्प करती हैं, इंसेक्ट्स को ईट करने में हेल्प करती हैं। ये स्वोलो करती हैं, शिफ्ट करती हैं, इन स्वोलोज एंड स्विफ्ट्स में प्रेजेंट होंगी, स्वेलोज में प्रेजेंट होंगी, और वाइड होंगी, डेलिकेट होंगी, स्कूप प्रेजेंट होती है इनके लिविंग, ताकि ये क्या कर सके, स्कूप की तरह क्या कर सके, अपने इंसेक्ट को खा सके। ठीक है, स्कूप की तरह अपने इंसेक्ट्स को खा सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, वुड चेस्लिंग बीक। वुड चेस्लिंग बीक किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, हमारी वुड चेस्लिंग वुड पैकर के अंदर। इलोंगेटेड, स्ट्रेट हो गई, शाउट, चेसल लाइक, जो हमारी क्या होंगी, चेसल लाइक होंगी, मतलब खोदने में जो यूज़ होंगी, ड्रिलिंग करेंगी बाप्स के अंदर, वुड पैकर के अंदर। ठीक है, वुड पैकर के अंदर, हुपे के अंदर प्रेजेंट होंगी। वुड में जो भी इंसेक्ट है, लार्वा है, नेस्ट कंस्ट्रक्शन है, उसमें उसको ईट करने के लिए हुपे की बीक्स होती हैं। नेक्स्ट होती है हमारी टीयरिंग एंड पार्सिंग बीक्स। नेक्स्ट हमारी क्या है, टीयरिंग एंड पार्सिंग बीक्स। ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के अंदर होती हैं, जैसे वल्चर हो गया हमारा, हॉक्स हो गया, ईगल हो गए। ठीक है, ईगल के अंदर क्या होती है, टीयरिंग एंड पार्सिंग बीक्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं, इनमें शॉर्ट होती हैं, आगे से पॉइंटेड होती हैं, शार्प एज होती है, और ये हुक्ड बीक्स होती हैं ताकि ये फ्लैश को टीयर कर सके। नेक्स्ट है मड प्रोकिंग बीक। मड प्रोकिंग बीक सैंड पाइपर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है, सैंड पाइपर के अंदर पाई जाती है, जकाना के अंदर पाई जाती हैं, जकाना के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो टीयरिंग एंड पार्सिंग बीक किसके अंदर होती है, हमारी सैंड पाइपर और जकाना के अंदर पाई जाती हैं। लॉन्ग होती हैं, स्लेंडर होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये वाटर में अंदर तक जा सकती हैं, और ये वॉर्म्स को, लार्वा को उठा के ला सकती हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, नेक्स्ट हमारी होती है वाटर एंड मड स्ट्रेनिंग बीक। वाटर एंड मड स्ट्रेनिंग बीक जो होती है डक्स में पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, ये डक्स के अंदर पाई जाती हैं। तो डक्स क्या करती हैं, डक्स और गीज जो होते हैं उसके अंदर बीक ब्रॉड होगी और फ्लैट होगी। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो एक सीव का काम कर सके। फ्लेमिंगोज में भी ऐसी ही होती है। फिर फिश कैचिंग बीक होती है।
जैसे किंगफिशर के अंदर स्लेंडर बीक है, फिश कैचिंग बीक है, ये फिश को ईट करता है। फिर आती है स्पेटुलेट बीक स्पोन बिल के अंदर पाई जाती हैं और ये एक लंबी सी बीक की फॉर्मेशन करती है जो आगे से क्या होती है, स्पैचुला जैसी होती है, चम्मच जैसी होती है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या बना, स्पेटुलेट बीक बना। फिर फ्लावर प्रोबिंग बीक्स होती हैं जो लोग हमिंग बर्ड्स के अंदर होती हैं, फ्लावर को क्या करती हैं, ये प्रोब करती हैं और उससे नेक्टर मतलब या जो भी इंसेक्ट वगैरह होगा उसको ये कंज्यूम करेंगी। तो हमिंग बर्ड के अंदर क्या होती है, फ्लावर प्रोबिंग बीक होती है। टाइप्स ऑफ फिट की बात करते हैं किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। तो डिफरेंट टाइप्स के फिट होते हैं हमारे किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। सबसे पहले बात करें तो कर्सोरियल और रनिंग फिट होते हैं। कर्सोरियल रनिंग फिट हमारे किसके अंदर होते हैं, ये हमारे होते हैं ओस्ट्रिच के अंदर, बस्टर्ड्स के अंदर एंड कैसोवरी के अंदर। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, नेल्स प्रेजेंट है, बटर टॉय प्रेजेंट है, इनर टॉय प्रेजेंट है और ये क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो रनिंग में हेल्प करते हैं। इसको कर्सोरियल या रनिंग फिट बोलते हैं। बस्टर्ड और हमारे किसके अंदर, कैसोवरी और ऑस्ट्रिच के अंदर। पर्चिंग फिट होते हैं। पर्चिंग फिट किस में, स्लीपिंग उनको बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो पर्चिंग फिट स्पैरो के अंदर है, क्रोज के अंदर है और बुलबुल्स के अंदर है। स्क्रैचिंग फिट किसके अंदर होते हैं हमारे, स्क्रैचिंग फिट होते हैं फॉल के अंदर होते हैं, क्वेल्स के अंदर होते हैं एंड फीजेंट के अंदर होते हैं। फीजेंट जिसको जंगली कौवा भी बोला जाता है, ठीक है। रेप्टोरियल जो फिट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ओवल के अंदर होते हैं हमारे। रेप्टोरियल फिट ईगल के अंदर होते हैं, काइट्स के अंदर होते हैं, वल्चर के अंदर होते हैं हमारे क्या, रेप्टोरियल फिट। वेडिंग फिट किसके अंदर होते हैं, वेडिंग फिट हमारे जकाना के अंदर होते हैं और हेरोन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। स्विमिंग फिट किसके अंदर होते हैं, डक्स के अंदर होते हैं क्योंकि वेब प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर। वेब प्रेजेंट होने की वजह से ये उनको किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में। पेलिकन्स में प्रेजेंट होते हैं, कोरमोरेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, स्विमिंग फिट। क्लाइंबिंग फिट किसके अंदर होते हैं, क्लाइंबिंग फिट वुड पैकर के अंदर होंगे क्योंकि वो क्या करेगा, क्लाइंब करेगा बर्ड्स पे। पैरट्स के अंदर होंगे और वुड पैकर के अंदर होंगे, ठीक है। क्लिंगिंग फिट किसके अंदर होते हैं, क्लिंगिंग फिट हमारे किसके अंदर होते हैं, क्लिंगिंग फिट होते हैं हमारे जो यहाँ पे नहीं शो किए गए वो क्या है, क्लिंगिंग फिट जो स्विफ्ट में प्रेजेंट होंगे या हमिंग बर्ड के अंदर प्रेजेंट होंगे या किस में प्रेजेंट होंगे, हमिंग बर्ड्स में प्रेजेंट होंगे। हमारे पास है माइग्रेशन ऑफ बर्ड। कुछ बर्ड्स होते हैं जिनकी हैबिट होती है अपने हैबिटेट को चेंज करने की विद पीरियड। वो अपनी डायरेक्शन अल्टरनेट कर सकते हैं, वो अपने वेदर को चेंज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, कभी परमानेंट प्लेस पे कभी नहीं, ठीक है, टेम्पररी उनका। कहीं पे वो ब्रीडिंग के लिए जाते हैं, कहीं पे वो फूड के लिए जाते हैं। तो हमारी जो माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स है, जब इसको स्टडी करते हैं हम तो दो बेसिस पे करते हैं, एक डायरेक्शन के बेस पे करते हैं, एक पीरियड ऑफ माइग्रेशन के बेस पे करते हैं। पीरियड ऑफ माइग्रेशन के बेस पे करते हैं। तो जो पीरियड है वो तो सीजनल आ गया कि सीजनल माइग्रेशन कैसे करते हैं। समर विजिटर होते हैं कुछ बर्ड्स, है ना, मॉनसून विजिटर होते हैं कुछ बर्ड्स, विंटर विजिटर होते हैं कुछ बर्ड्स। डायरेक्शन के बेस पे होता है कि लैटिट्यूडनल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या आती है, डायरेक्शनल बेस्ड माइग्रेशन होती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बेस्ड माइग्रेशन में बात करते हैं लैटिट्यूडनल माइग्रेशन की। लैटिट्यूडनल माइग्रेशन यूजुअली मीन्स द मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट होती है या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे लैटिट्यूडनल क्या हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, क्योंकि हमें पता है अर्थ पे ऐसे लैटिट्यूड ड्रॉ होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ होते हैं, तो या तो नॉर्थ से साउथ जाएगा या नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ जाएगा, ठीक है, हमारे बर्ड्स की मूवमेंट। अब देखो, मोस्ट बर्ड्स लिव इन द लैंड मासेस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बहुत सारे बर्ड्स जो हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर पे रहते हैं या सब आर्टिक जोन में रहते हैं, जहाँ पे उनको फैसिलिटी मिलती है, जैसे भाई वो अपना नेस्ट बना सकते हैं, फीड कर सकते हैं समर के टाइम पे। तो वो साउथ की तरफ चले जाते हैं जब नॉर्थ में क्या होती है, विंटर होती है, क्योंकि साउथ में क्या होती है उस टाइम पे थोड़ी गर्मी होती है। तो वो अपने फूड के लिए, नेस्ट बिल्डिंग के लिए या फिर हम बोलेंगे ब्रीडिंग के लिए वो साउथ में चले जाते हैं। एग्जाम्पल है क्यूको ब्रीड करती है इंडिया में। ये समर कहाँ पे बिताती है, अपनी साउथ ईस्ट अफ्रीका में ये समर बिताती है एंड कवर करती है एक डिस्टेंस अबाउट 7250 किलोमीटर वापस इंडिया में आने के लिए, ब्रीडिंग के लिए, अपने प्रजनन के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए। प्यूफिनस जो है ये ग्रेट शेयर वाटर बोला जाता है इसको, ये ब्रीड करती है स्मॉल छोटे छोटे आइलैंड्स पे और ये ग्रीनलैंड तक चली जाती है,
ठीक है, कब, मई में चली जाती है और वापस आ जाती है कुछ महीनों के बाद। और ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 1300 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करती है। पेंगुइन्स की बात करें तो ये स्विमिंग करती हैं और ये माइग्रेट करती हैं स्विमिंग करके। तो ये कुछ फ्यू हंड्रेड माइल्स की डिस्टेंस कवर कर देती हैं जब बाई पोलर रीजन में क्या होता है, ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है, फूड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन में जो बर्ड्स होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। अब जो अर्थ है वो क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो इस तरह से जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं इक्वेटर के पैरेलली, वो क्या होती है, हमारी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। वो जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जब मूवमेंट करते हैं बर्ड्स को, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टारलिंग्स जो होते हैं, स्टर्नस वल्गैरिस जिसको बोला जाता है साइंटिफिक नेम अगर इसका देखें, तो ये एक रेजिडेंट होता है ईस्ट यूरोप का एंड वेस्ट एशिया का। ये माइग्रेट कर जाता है अटलांटिक कोस्ट तक ये माइग्रेट करता है, तो लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन शो करता है। कैलिफोर्निया गुल्स जो हैं वो रेजिडेंट हैं और वो ब्रीड करते हैं उटा में। उटा के अंदर ये क्या करते हैं, ये रेजिडेंट बर्ड है, वहाँ के ही निवासी हैं और वहीं पे ये अपना प्रजनन शो करते हैं। पर ये वेस्ट वर्ड चले जाते हैं जब विंटर आती है, किस में चले जाते हैं, पैसिफिक कोस्ट की तरफ चले जाते हैं। फिर एटीट्यूडनल माइग्रेशन भी होती है बर्ड्स के अंदर। एटीट्यूडनल माइग्रेशन माउंटेन रीजन्स में होती है क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं और वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ती है या बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एटीट्यूडनल माइग्रेशन होती है। बहुत सारे बर्ड हैं जो माउंटेन पीक्स पे क्या करते हैं, रहते हैं, तो वो लो लैंड एरिया में आ जाते हैं जब वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है। तो या तो वो फ्लोक्स क्या, झुंड, बर्ड्स का झुंड, या फिर वो पेयर्स में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो जो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन शो करते हैं या तो वो फ्लोक्स में या फिर पेयर्स में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जैसे स्वेलोज हैं, स्टॉर्क्स हैं, ये माइग्रेट करते हैं 9650 किलोमीटर की डिस्टेंस नॉर्थ यूरोप से साउथ अफ्रीका तक। गोल्डन प्लोवर जो अमेरिकन प्लोवर भी बोला जाता है, रफ ब्रीड्स एट साइबेरिया पे ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन, अफ्रीका, इंडिया एंड साइलोन, यहाँ पे ये ट्रैवल करते हैं जब वहाँ पे बर्फबारी होती है। तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, 9650 किलोमीटर की डिस्टेंस माइग्रेट करके ये इंडिया पहुँचते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीजनल माइग्रेशन। कुछ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं डिफरेंट सीजन में, ठीक है, फूड के लिए या ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए। इसको क्या बोलते हैं, सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। इसमें कुकोज आ जाती हैं, स्विफ्ट्स आ जाते हैं, स्वेलोज आ जाती हैं। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं। कब जाते हैं, समर में। ये इन बर्ड्स को समर विजिटर बोला जाता है क्योंकि ये समर के टाइम पे आ रहे हैं। अगेन देयर आर सम बर्ड्स लाइक जो स्नो बंटिंग है, रेड विंग है, शोर लार्क है, ग्रे प्लोवर है, ये भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं नॉर्थ से साउथ के टाइम पे जब विंटर होती है। क्योंकि साउथ में क्या पड़ती है, विंटर, नॉर्थ में विंटर होती है और साउथ में गर्मी होती है, तो ये क्या करते हैं, साउथ की तरफ मूव कर जाते हैं, इसलिए इनको विंटर विजिटर बोला जाता है। डायूर्नल माइग्रेशन मतलब डे के टाइम पे माइग्रेशन। बहुत सारे लार्ज बर्ड्स होते हैं जैसे क्रो, स्पैरो, रोबिन, स्वेलोज, हॉक्स, ठीक है, जेज, ब्लू बर्ड्स, पेलिकन्स, क्रेन्स, गीज, ये माइग्रेट करते हैं डे टाइम पे ताकि इनको फूड मिल सके। इन बर्ड्स को डायूर्नल बर्ड बोला जाता है। डायूर्नल क्योंकि ये डे के टाइम पे एक्टिव होते हैं, डे के टाइम पे माइग्रेट करते हैं और फ्लोक्स में, झुंड में अपने माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट होते हैं नोक्टर्नल बर्ड। नोक्टर्नल जो नाइट बर्ड होते हैं। नाइट बर्ड का मतलब क्या है कि वो रात के टाइम पे मूवमेंट करते हैं। कुछ स्मॉल साइज के बर्ड्स होते हैं जैसे स्पैरोज, वार्बल्स, माइग्रेट करती हैं डार्कनेस में, इनको नोक्टर्नल बर्ड बोला जाता है। डार्कनेस ऑफ द नाइट गिव्स देम प्रोटेक्शन, क्योंकि वो स्मॉल साइज के हैं इसलिए वो रात के टाइम पे मूव करती हैं। हमारे पास क्या, पर्चिंग मैकेनिज्म ऑफ बर्ड्स। पर्चिंग मैकेनिज्म क्या होता है, जो बर्ड्स को स्लीप करने में हेल्प करता है, उन्हें ट्विग विदाउट फॉलिंग देम, मतलब उनका एक पोस्चर इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्चिंग बोलते हैं। जो ये पर्चिंग है ये कैसे पॉसिबल है, मसल्स की हेल्प से पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो मसल्स हैं ये कहाँ पे होती हैं, टॉयज़ के अंदर होती हैं। तो दो सेट होता है मसल्स का जो क्या करती हैं, पर्चिंग में हेल्प करती है, एक फ्लेक्सर और एक एक्सटेंशन मसल्स। दो टाइप की मसल्स होती हैं। फ्लेक्शन मसल्स की बात करते हैं, ये 8 फ्लेक्सल मसल्स होती हैं। क्या होती है, 8 होती है और ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, ऑन द बैक ऑफ टेबियोटार्सस। टेबियोटार्सस ये है, टेबियोटार्सस के बैक पे प्रेजेंट होती हैं एंड अटैच टू द नी, और नी से अटैच होती हैं। 6 ऑफ दीज मसल्स आर कनेक्टेड विद द सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंटीरियर टॉयज। जो एंटीरियर टो इनके होते हैं उनसे अटैच होंगी इनकी कौन सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ
क्या मसल्स, क्योंकि हमने बोला कि ये 8 होती है नंबर में, ठीक है, जिसमें से 6 जो होती हैं वो किस पे प्रेजेंट होंगी, इंटीरियर टोइज के से अटैच होंगी, और रिमेनिंग 2 जो बच गई वो फर्स्ट टो से अटैच होंगी, ठीक है, वो फर्स्ट टो से अटैच होंगी, मतलब टोए से ऐसे अटैच होंगी इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे पाई जाती है, नी वाले रीजन में पाई जाती है, तो इस तरह से अटैच होंगी। रिमेनिंग 2 फ्लेक्सर मसल्स होती हैं जो टेंडन्स के थ्रू हिंड टोए तक जाती है, हेलिक्स तक जाती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दिखाई रखी है कि ये इस तरह से मूव करती हैं पीछे नीर वाले रीजन तक, ये फ्लेक्सर मसल्स हैं। नेक्स्ट हम 2 इंपॉर्टेंट फ्लेक्सर मसल्स की बात करते हैं, एक होती है एम्बियंस और दूसरी क्या होती है हमारी पेरोनियस मीडियस। तो जो एम्बियंस होती हैं, कुछ बर्ड्स में जो एम्बियन मसल्स हैं वो इलियम से अराइज करती हैं। इलियम क्या है, हमारी बोन जो हिप रीजन में, मतलब हमारे पेल्विक रीजन में जो प्रेजेंट होती है, इलियम से अराइज करती है एम्बियंस, एंड ये पास करती है इनर सरफेस पे, थाई के इनर सरफेस पे ये क्या करती है, रन करती है, ठीक है। इट्स लॉन्ग टेंडन रन्स बीनीथ द पेटिला बोन, पेटिला बोन के नीचे इसका क्या कर जाता है, लॉन्ग टेंडन, जो टेंडन है वो इसके पेटिला बोन के नीचे जाता है, ठीक है, राउंड टू द आउटर साइड ऑफ द नी के आउटर साइड में, ये नी है, नी के आउटर साइड में जाता है, इनक्लोजिंग इन ए स्पेशल सीथ एंड पासिस टू द आउटर साइड ऑफ द टिबियोटार्सस। अब टिबियोटार्सस के, ये टिबियोटार्सस है, ठीक है, इसके आउटर रीजन में से पास होता हुआ कहाँ पे जाएगा, फ्लेक्सर मसल्स में एंड हो जाएगा। फ्लेक्सर मसल्स ये हैं, दीज आर फ्लेक्सर मसल्स, यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा, एंड थर्ड टोए में, और थर्ड जो टो है उसमें इसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। दिस मसल्स हैज लिटिल रोल इन पर्चिंग, पर्चिंग में कम रोल होता है, जो फंक्शन होता है एम्बियंस मसल्स का वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इट कैन बी सेवर्ड विदाउट अफेक्टिंग द पर्चिंग एबिलिटी। प्रोनियस मीडियस की बात करें तो ये मसल्स सिंगलली प्रेजेंट होती है शंक के एंटीरियर एस्पेक्ट में, और ये अपर पार्ट से अटैच होती है टिबियोटार्सस के, टिबियोटार्सस के अपर पार्ट से अटैच होगी, टिबियोटार्सस के अपर पार्ट से अटैच होगी, और इसका जो टेंडन है वो डिवाइड हो जाता है टेंडन्स में, 3 टेंडन्स में जो फ्रंट डिजिट तक जाते हैं, 3 फ्रंट डिजिट तक जाते हैं। नेक्स्ट क्या होती है हमारी गैस्ट्रोनेमिस एंड प्रोनेमिस होती हैं जो पर्चिंग में हेल्प करती हैं बाय 8 फ्लेक्सर मसल्स, ठीक है। तो ये काफ मसल है जो कंसर्न करती है फ्लेक्शन प्रोड्यूस करने में, टोइस में फ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और पर्चिंग में इनका रोल होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है आगे यहाँ पे टिबियोटार्सस, इसके पीछे हमारी प्रेजेंट होती है गैस्ट्रोनेमिस मसल्स, इसके पीछे प्रेजेंट होगी, और इसके जो टेंडन है वो एंकल से होते हुए एंकल से ऐसे पास होंगे, और वो ट्राई फर्केट करेंगे, ट्राई मतलब 3 फर्केट करेंगे, मतलब 3 जो एंटीरियर इसके टोज हैं उसमें वो क्या कर जाएंगे, रन करेंगे अलॉन्ग विद प्रोनियस मीडियस और मसल्स, किसके साथ, प्रोनियस मीडियस मसल्स के साथ, ये क्या है, प्रोनियस मीडियस मसल्स हैं, ठीक है। तो ये जो सारे टेंडन्स हैं वो एक सिंगल यूनिट में एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम आती है फ्लेक्सर परफोरेंस, ये जो मसल्स है ये अपर पार्ट से, टिबियोटार्सस के अपर पार्ट से अटैच होती है, ये रही, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो अपर पार्ट से अटैच है, नी के ऊपर है, और ये हेलोक्स में जाता है इसका जो टेंडन है, और एक स्लिप के थ्रू प्रोनियस मीडियस से अटैच होता है, प्रोनियस मीडियस से अटैच होता है एक स्लिप के साथ। थस ए पुल अप 1 टेंडन फ्लेक्सर ऑल द टोइस, सारे टोइस को ये पुल कर देता है, तो ऊपर वाली पोजीशन में पुल करता है और ये मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि कौन कौन सी मसल्स हैं जो पर्चिंग में हेल्प करती है, डेट्स इट, उसके अलावा ज़्यादा याद नहीं करना, ठीक है। एक्सटेंशर मसल्स, एक्सटेंशर जो हमारी मसल्स हैं ये यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है टू अनलॉक एंड रिलीज द फिट फ्रॉम द पर्च, अनलॉक करेंगी स्लीपिंग के टाइम पे, रिलीज कर देंगे जैसे ही हमारा बर्ड अवेक हो जाएगा, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी स्ट्रेटन हो सके, ऊपर उठ सके, ठीक है। तो अनलॉक करेंगी और लॉक करेंगी, कौन, एक्सटेंशर मसल्स, इतना ही हमें याद रखना है। तो क्या क्या पॉइंट मेरे को मैं बताती हूँ कि आपको याद रखने हैं। पहले हमें याद रखना है कि जो हमारी एम्बियंस मसल्स होती हैं वो अराइज करती हैं इलियम से, ठीक है, और इसकी जो टेंडन है वो पेटिला के नीचे होती है, और ये फ्लेक्सर को ज्वाइन करती हैं सेकंड एंड थर्ड टो पे, सेकंड एंड थर्ड टोज पे, ठीक है। फिर हमारी थी नेमियस और प्रोनियस,
और प्रोनियस लोंगस। ये पर्चिंग में असिस्ट करती हैं 8 फ्लेक्सर मसल्स के साथ, 8 फ्लेक्सर मसल्स के साथ, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, एक्सटेंसर मसल्स। एक्सटेंसर मसल्स क्या करती हैं, अनलॉक करती हैं और रिलीज करती हैं फिट को, ठीक है। ओपनिंग होती है टोज की इज अफेक्टेड बाय द टिबियालिस एंटीरियर मसल्स विच इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टिबियोटार्सस। टिबियोटार्सस के एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है। ये सब एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है, हमें सिर्फ ये याद करना है कि एक्सटेंशन मसल्स अनलॉक और रिलीज करेगी फिट को, और ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे होता है पर्चिंग का मैकेनिज्म। जब जो भी बर्ड है वो ब्रांच पे बैठ जाएगा तो लेग्स क्या हो जाएंगी, बेंट हो जाएंगी नी के टाइम पे, और एंकल के पोर्शन से, नी से और एंकल से बेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो फ्लेक्सर टेंडन्स है वो स्ट्रेच हो जाएगा और एक पुल क्रिएट करेगा टोज पे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली फ्लेक्स्ड हो जाएगी उसकी बॉडी और ग्रिप बन जाएगा पर्च का टाइटली। व्हेन द बर्ड स्लीप्स ऑन ए पर्च, जो वेट है बॉडी का वो बेंड्स होता है किसके ऊपर, एंकल के ऊपर गिरता है वेट ज़्यादा, और जो ग्रिप है पर्च की वो ज़्यादा टाइट होती चली जाती है क्योंकि एंकल के ऊपर वेट गिर रहा है। एक नर्व on the plantar surface of the toes initiate the grip reflex as the feet touch the perch। तो जो नर्व है वो क्या करती है, ग्रिप को और ज़्यादा इनिशिएट करती है, मतलब ग्रिप को और तगड़ा बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि फिट किसको, पर्च को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और टच करने से एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो रहा है और नर्व्स एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो जो पकड़ है वो और मजबूत हो रही है। अनदर पर्चिंग डिवाइस जो है वो प्रोवाइड किसकी वजह से होता है, लॉकिंग ऑफ डिजिट जो उसके आगे, जो उसके क्लोज में डिजिट प्रेजेंट होते हैं वो लॉक हो जाती हैं, जिस पे भी वो बैठ रहा है उसके ऊपर। जो सिथ है जो कवर कर रही है किसको, टेंडन्स को, वो रिजिड होती हैं लोअर सरफेस पे जंक्शन के फेलेंजिस के, जहाँ पे फेलेंजिस टार्सो मेटाटार्सस के साथ क्या कर रही हैं, जंक्शन क्रिएट कर रही हैं। जब बर्ड्स पर्च पे बैठता है तो जो वेट है बॉडी का वो प्रेस हो जाता है रिजिड जो सरफेस है टेंडन्स का उसके ऊपर, और जो रिज है वो इंटरलॉक्ड हो जाती है, ठीक है। तो जो टेंडर लॉकिंग मैकेनिज्म है वो फंक्शन करता है नॉट ओनली इन पर्चिंग बट आल्सो इन अदर एक्टिविटी, जैसे स्विमिंग में, क्लाइंबिंग में, या प्रे ग्रास्पिंग में, ट्री क्लाइंबिंग में, इन सब में। देयरफॉर दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ द टेंडन इज फाउंड इन ए लार्ज अमाउंट ऑफ बर्ड स्पीसीज। बट इसमें डिफरेंस होता है कि किसमें कैसी हो रही है, क्योंकि सबका हैबिटेट अलग होता है, सबका स्लीपिंग पैटर्न अलग होता है, तो सब में थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी, बट ये पर्चिंग मैकेनिज्म सबके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो बर्ड्स होते हैं, न्यूली हैच बर्ड्स होते हैं, उनको हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से टाइप में क्लासीफाई करते हैं, नीडी फ्यूगस, जिसको हम प्री कोकियल बोलते हैं, इसको बोलते हैं नीडी फ्यूगस भी बोलते हैं इसको, और प्री कोकियल भी बोलते हैं। और एक हमारा क्या होता है, एट्रीसियल और नीडी कोलस या हमारा क्या, एट्रीसियल। तो नीडी कोलस मतलब एट्रीसियल और नीडी फ्यूगस मतलब प्री कोकियल, ठीक है। तो जो हमारा एट्रीसियल या नीडी कोकल है, ये बर्ड नेक्ड होते हैं जब ये जन्म लेते हैं, मतलब इनके अंडे से जब ये हैच होते हैं तो ये नेक्ड होते हैं, ठीक है। नेक्ड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, नेक्ड होंगे, सॉरी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, नेक्ड होंगे, ब्लाइंड होंगे, वीक होंगे। इनको बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर की ज़रूरत है, इनके पेरेंटल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे पैरट के बर्ड, पेलिकन के, सॉन्ग बर्ड की हैचलिंग्स और स्पैरो की हैचलिंग्स, ठीक है, क्रो की हैचलिंग्स होगी, पेंगुइन की हैचलिंग्स होगी। तो वो सारी कैसी होती हैं, नेक्ड होती हैं, ब्लाइंड होती हैं, वीक होती हैं, उनको ज़्यादा पेरेंटल केयर की ज़रूरत होती है। पर नीडी फ्यूगस की बात करें, प्री कोकियल की बात करें, तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये फुली क्लैड होते हैं, इनमें डाउन फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, देख सकते हैं सबके अंदर क्या है, डाउन फेदर्स प्रेजेंट हैं। इनकी आइज भी कैसी हैं, ब्राइट आइज प्रेजेंट है, इनके अंदर ब्राइट आइज प्रेजेंट है, और ये फीड कर सकते हैं, एबिलिटी होती है इनकी फीड करने की, और पेरेंट्स के पीछे रन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको कम पेरेंटल केयर की जरूरत पड़ती है। और जो भी पोल्ट्री हमारे बर्ड्स होते हैं वो सारे प्री कोकियल या नीडी फ्यूगस टाइप के होते हैं, जैसे चिकन के, डक के, रिया के बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं हमारे, ये एक इमेच्योर कंडीशन में और हेल्पलेस कंडीशन में बोर्न होते हैं, इनको पेरेंटल केयर की ज़्यादा जरूरत होती है। ये मूवमेंट कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं ईटिंग वगैरह में, और बर्थ के बाद ये अपने पेरेंट्स के पीछे रन कर सकते हैं, और ये हमारे क्या हैं, पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स की जो क्लास है, मतलब एव्स की जो क्लास है, उसको दो सब क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, एरेक्योनिथिस एंड हमारे नियोनिथिस। एरेक्योनिथिस एंड नियोनिथिस। तो सबसे पहले एरेक्योनिथिस की बात करते हैं। इसमें सारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज आती हैं, और ये जो एरेक्योनिथिस क्लास है वो कब कौन से एरा में, जुरासिक पीरियड्स में, मेसोजोइक एरा में ये क्या हुए थे, डेवलप हुए थे या इवोल्व हुए थे। जुरासिक पीरियड में, किसके, मेसोजोइक एरा के उसमें ये क्या हुए थे, इवोल्व हुए थे, और ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। टूथ बीक होती थी इनकी बीक में दांत प्रेजेंट थे, और आज के जो बर्ड्स हैं उनमें टिथ नहीं होते हैं। लॉन्ग टेल होती थी इनकी। लॉन्ग टेल होने की वजह से ये कैसे दिखाई देते थे, लिजार्ड लाइक दिखाई देते थे, लिजार्ड लाइक दिखाई देते थे। और लो पावर होती थी इनकी फ्लाइट की। इनके हैंड प्रेजेंट होते थे, और हैंड में क्लॉड फिंगर्स प्रेजेंट होती थी, क्लॉड फिंगर्स प्रेजेंट होती थी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आर्कियोपेट्रिक्स। आर्कियोपेट्रिक्स जो है इसको लिविंग फोसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिविंग फोसिल भी बोलते हैं। और इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है कि इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक है ये हमारा रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में इसके फोसिल्स पाए गए हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, लिविंग फोसिल नहीं बोलते भाई इसको, ओल्डेस्ट या कुछ ऐसा फोसिल बोलते हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि इसके अंदर रेप्टाइल्स के करेक्टर्स भी होते हैं और बर्ड्स के करेक्टर्स भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हमारी सब क्लास क्या, नियोनिथिस जो है वो मॉडर्न है, और इसमें कुछ एक्सटिंक्ट बर्ड भी आते हैं। इसके विंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं और अडेप्टेड होते हैं फ्लाइट के लिए, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के जो हमारे फ्लाइटलेस बर्ड हैं। इनकी टेल शॉर्ट होती है, टिथ एब्सेंट होते हैं इनकी बिक के अंदर, और इसमें कुछ फोसिल बर्ड्स भी पाते हैं। और एग्जाम्पल है पेंगुइन्स एंड जो हमारे कोलुम्बा। इनके स्टर्नम प्रेजेंट होता है। स्टर्नम हमने पढ़ा, जो भी आज करेक्टर हमने पढ़े वो सारे हमारे इस क्लास के अंदर आते हैं। कील के साथ इनका स्टर्नम है ताकि फ्लाइट हो सके। ठीक है, अब जो हमारे ये नियोनिथिस जो सब क्लास है एव्स की, इसके अंदर कुछ ऑर्डर आते हैं, कुछ सुपर ऑर्डर आते हैं। जैसे सुपर ऑर्डर फर्स्ट जो है, जो हम स्टडी करते हैं, वो है ओडोंटोग्नाथे मतलब कि इनकी जो ओडोंटो वर्ड, गनाथा वर्ड किसके लिए आता है, जोज के लिए आता है, बट यहाँ पे क्या है, तिथ प्रेजेंट है। ओडोंटो मतलब तिथ प्रेजेंट है। ठीक है, तिथ प्रेजेंट है इनके किसमें, बीक में। पर ये क्या हो चुकी है, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये स्पीसीज क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हेस्पेरोर्निस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। दूसरा सुपर ऑर्डर जो आता है, सेकंड सुपर ऑर्डर आता है, वो आता है पैलियोगनेथे। ठीक है, रेटिटाई जिसको बोलते हैं, पैलियोगनेथे और रेटिटाई इसको बोलते हैं। इसमें फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स आते हैं, ठीक है, बर्ड्स आते हैं। फिर तीसरा ऑर्डर जो आता है, तीसरा ऑर्डर आता है इम्पेनाई। इसमें पेंगुइन्स आती हैं। इसमें क्या आती हैं, पेंगुइन्स आती हैं। अंटार्कटिका में मिलती हैं। पेडल लाइक विंग्स होते हैं, फ्लाई नहीं कर सकती, फुदक के चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट हमारी ये स्लाइड है फ्लाइटलेस बर्ड की। फ्लाइटलेस बर्ड जो होते हैं, दीज आर वेल डेवलप्ड पावरफुल लेग्स होती हैं इनकी, छोटा हेड इनका स्मॉल होता है, रडिमेंट्री आइज होती हैं और विंग्स भी प्रेजेंट होती हैं, बट ये ज़्यादा दूर तक फ्लाइंग नहीं कर सकते। इनके अंदर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कील, स्टर्नम जो है वो कील में की फॉर्मेशन करता है। पाइगोस्टाइल भी प्रेजेंट होता है, और सिरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है वो भी इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। सॉरी, मैं प्रेजेंट बोल रही थी। ऑयल ग्लैंड्स, कील जो फ्लाइट मैकेनिज्म में हेल्प करती है, तो कील इनमें एब्सेंट होगी, ऑयल ग्लैंड्स एब्सेंट होंगी, पाइगोस्टाइल एब्सेंट होगा, सिरिंग्स वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है वॉइस बॉक्स वो भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। और मेल्स के अंदर क्या होंगे, लार्ज पेनिस होंगे। वैसे तो बर्ड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होते, बट जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं उसके अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन है, उसके अंदर पेनिस प्रेजेंट है। ऑयल ग्लैंड, कील, पाइगो स्टाइल, सिरिंग्स जो कि बर्ड्स के करेक्टर हैं, ये सब एब्सेंट होते हैं किसके अंदर, फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच जिसको हम स्ट्रूथियो कैमिलस बोलते हैं साइंटिफिक नेम, साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रेलियन कैसोवरी और टिनामाउ, ऑस्ट्रेलियन एमू और लार्ज ग्रे कीवी।
ये सब क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है।